हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लॉइटेज। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एरेज पार्ट 2। तो हम पार्ट 2 सीरीज में कवर करेंगे ऑपरेशंस ऑन एरेज। एरेज के ऊपर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं हम: ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड अपडेटिंग। प्लस इंसर्शन और डिलीशन के सब पार्ट्स है 3: बिगिनिंग, एंड स्पेसिफिक इंडेक्स। मतलब कि हम इंसर्शन को देखेंगे एट बिगिनिंग, एट द एंड ऑफ एरे एंड एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स ऑफ एरे। एंड फॉर डिलीशन वी विल बी लुकिंग एट ऑल दीज 3 सब स्टेप्स अगेन। तो सबसे पहले हम अपनी एरे क्लास को बना लेंगे जिसमें हमारे 2 पैरामीटर्स होंगे। एक तो हमारा एरे जो हम क्रिएट करेंगे और हमारा एंड वेरिएबल जो हमें बताएगा हमारे एरे का एंड कहाँ पर है। देन हम एरे क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे एरे, जिसके अंदर हम यूजर से साइज इनपुट कराएंगे एंड फिर हम एरे को क्रिएट करेंगे। तो दिस डॉट एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंट एंड साइज गिवन बाय यूजर। ओके, एंड हम सेट कर देंगे एंड को -1 क्योंकि अभी तक हमारे एरे के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। प्लस हम इस कंस्ट्रक्टर को पब्लिक बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एरे की इनिशियलाइजेशन हो गई है। अब एरे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एरे नाम से, इज इक्वल्स टू न्यू एरे और साइज दे देते हैं 5। अब हम अपने इस एरे को जो हमने क्रिएट करा है मेन फंक्शन को रन करके देख लेते हैं और कुछ भी आउटपुट नहीं आया है, कोई एरर भी नहीं आया है। दैट मीन्स हमारा जो एरे है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। जो फर्स्ट एरे ऑपरेशन है वो है ट्रेवर्सल। तो हम एक सैम्पल एरे ले लेते हैं जिसके ऊपर हम ट्रेवर्सल परफॉर्म करके देखेंगे। तो हमारे पास ये एरे गिवन है, ठीक है, और हमें आउटपुट में क्या चाहिए। ट्रेवर्सल का बेसिकली मतलब क्या होता है हम पहले देख लेते हैं। ट्रेवर्सल का मतलब होता है कि हम बारी बारी से एक एक एलिमेंट पे जाएंगे और उसको प्रिंट करते जाएंगे, तो हमें एक्चुअल में पता चल जाएगा कि एरे के अंदर हमारे कौन कौन सा डेटा प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसी को हम ट्रेवर्सल कहते हैं। तो पहले एलिमेंट से हम शुरू करेंगे और लास्ट वाले एलिमेंट तक जाएंगे। तो इसके लिए हम इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। हमारे फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, 0। तो फर्स्ट इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड लास्ट इंडेक्स इज इक्वल्स टू जो हमारे एरे का लेंथ होती है, एरे डॉट लेंथ -1। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस कंडीशन है। हमें एरे को ट्रैवर्स करना है फ्रॉम इंडेक्स 0 टू एरे डॉट लेंथ -1 तक। तो हम इसके लिए एल्गोरिथम बना लेते हैं। तो फॉर int I is equals to 0, I less than array dot length। मैंने -1 इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि मैंने सिर्फ लेस देन इंक्लूड किया है। मतलब ये array dot length से कम ही लेगा, array dot length तक नहीं आएगा। ठीक है, और फिर मैं कर दूंगी I को ++। ठीक है, ये ट्रैवर्सिंग इज सिमिलर टू प्रिंटिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ array। ठीक है, तो हम पहले इंडेक्स से शुरू करके हम लास्ट इंडेक्स तक जाएंगे और हर एक एलिमेंट को प्रिंट करते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, बस प्रिंट एरे ऑफ आई। तो ये हमारा सिंपल सा ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिथम था। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है ट्रैवर्सल। अब उसके लिए कोड करके देख लेते हैं। तो हमारा जो फंक्शन का नाम होगा वो हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड। कोई हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वो जस्ट एरे को ट्रैवर्स करेगा। हम इसका नाम लिखते हैं ट्रैवर्स एरे, जो कुछ भी पैरामीटर यूजर से नहीं लेगा। ओके, और हम करेंगे फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन एरे डॉट लेंथ, जो भी हमारे एरे की लेंथ है, और I ++। देन वी विल जस्ट सिंपली प्रिंट वैल्यूज इन एरे एट इंडेक्सेस I। तो हम सुंदर सा लेआउट भी बना लेते हैं। इंस्टेड ऑफ प्रिंट एलन वी विल राइट जस्ट प्रिंट, और हम लिख लेंगे एरे ऑफ I प्लस स्पेस, एरे ऑफ I प्लस स्पेस। तो हम अपने इस न्यूली क्रिएटेड एरे को प्रिंट करके देख लेते हैं थ्रू ट्रैवर्स एरे मेथड। वी विल राइट एरे डॉट ट्रैवर्स एरे। हमारे कंसोल के अंदर 000 वैल्यूज आ गई है। ये डिफॉल्ट वैल्यूज है, ये क्रिएशन के टाइम पे 00 ही आती है सारी वैल्यूज। ठीक है, सो दिस वाज ट्रैवर्सिंग। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है इंसर्शन। तो हमें एक एलिमेंट है गिवन, एलिमेंट है हमारे पास 40 जो कि हमें इस एरे में इंसर्ट करना है। तो हम इसको इंसर्ट जो है वो 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम बिल्कुल 10 से पहले इसे इंसर्ट करें, या एरे के बिल्कुल लास्ट में, या किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स 1 2 3 4 वट एवर इंडेक्स द यूजर वांट्स। ठीक है, हमें 40 को इंसर्ट करना है। तो हमारा पहला पार्ट है कि हमें इसे बिगिनिंग में इंसर्ट करना है। हमारे सैम्पल एरे में हमें गिवन है कि हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है वो ऑलरेडी फिल्ड है। ठीक है, तो हम उधर फिल नहीं कर सकते, हमें सारे एलिमेंट्स को मूव करना पड़ेगा अगर हमें बिगिनिंग में ऐड करना है 40 को। ठीक है, तो हमें सब एलिमेंट्स को एक एक आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम फर्स्ट इंडेक्स जो हमारा है वो खाली होगा और वहाँ पे हम 40 पुट कर सकेंगे। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को आगे पहुँचाने का क्या तरीका है, हमें फर्स्ट एलिमेंट से आगे पहुँचाना शुरू करेंगे अगर हम,
तो हमारा जो ये 20 और उसके बाद वाले एलिमेंट्स है वो छुप जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है हमारा जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमें नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाती हूँ। सपोज हमने सबसे पहले 10 को शिफ्ट करा तो 20 की जगह 10 आ गया। हमने क्या करा, जो सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको आगे शिफ्ट करा तो यहाँ पे भी 10 आ गया। तो बेसिकली हम ऐसे नहीं कर सकते, हमारे जो एलिमेंट्स है वो ऐसे खत्म हो जाएंगे, हमें दिखेंगे नहीं। तो हम लास्ट वाले इंडेक्स से जो है वो शिफ्टिंग करना शुरू करते हैं। तो पहले हम 30 को शिफ्ट करेंगे तो 30 जो है वो शिफ्ट होकर इधर आ गया सबसे पहले। फिर हम 20 को शिफ्ट करेंगे तो जब हम 20 को शिफ्ट करेंगे तो 30 की जगह 20 आ जाएगा। सो दैट्स ओके, हमारा 20 और 30 दोनों अपनी जगह पे है। फिर हम जो है 20 की जगह पे 10 डाल देंगे, मतलब 10 उधर से ऑलरेडी है पर हमने 10 इधर भी डाल दिया। और फिर हम क्या करेंगे, अपने एरे ऑफ 0 पे जो है वो हम 40 ऐसे इंसर्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा 40 जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो इसके लिए एल्गोरिथम देख लेते हैं कि हम कैसे कैसे परफॉर्म करेंगे। तो हम देख लेंगे हमारा लास्ट इंडेक्स कहाँ तक फिल्ड है। सपोज इन सब में कुछ ना कुछ वैल्यू थी 40 तक और लास्ट वाला डब्बा हमारा खाली था, ठीक है। तो हमें बस सबको आगे आगे शिफ्ट करते जाना है। तो हमारा जो लास्ट इंडेक्स है उससे तो हम आगे शिफ्ट नहीं कर सकते, आगे तो है नहीं कुछ, क्योंकि हमें लास्ट सेकेंड वाले एलिमेंट है उससे शिफ्ट करना शुरू करना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं फॉर, हमें पीछे से शुरू करते जाना है ना। तो हम लिखेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू, जो लास्ट एलिमेंट लास्ट सेकेंड एलिमेंट है उसका क्या इंडेक्स होगा, एरे डॉट लेंथ -2 से हम जाएंगे आगे। हम तब तक चलते रहेंगे जब तक आई हमारा 0 के इक्वल नहीं हो जाता, क्योंकि हमें 0 वाले एलिमेंट को भी आगे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, और आई को हम एक एक माइनस करते जाएंगे हर पॉइंट पे, क्योंकि पहले हमें फोर्थ वाले एलिमेंट को 5th वाले इंडेक्स पे लेके जाना है, 3rd वाले इंडेक्स को 4th पे लेके जाना है। तो इसलिए हम हर बार हर लूप में माइनस माइनस कर रहा है आई को हमारे। फिर हम क्या करेंगे, जो एरे है उसका i+1 में एरे ऑफ आई डाल देंगे। और अल्टीमेटली इस लूप के एंड होने के बाद हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। लूप के एंड होने के बाद हम क्या करेंगे, एरे ऑफ 0 में हम अपना जो एलिमेंट है 40 वो इंसर्ट कर देंगे। सो दिस वाज द सिंपल बेसिक एल्गोरिथम कि हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करेंगे एरे के अंदर एट द बिगिनिंग। तो हमारा जो नेक्स्ट एरे ऑपरेशन है वो है इंसर्ट एट फर्स्ट। तो हम बना लेते हैं पब्लिक वॉइड इंसर्ट एट फर्स्ट। हमने इसका रिटर्न टाइप वॉइड रखा है क्योंकि हमें इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है, हमें जस्ट एक एलिमेंट इंसर्ट कराना है। यूजर से हम जो भी एलिमेंट इंसर्ट कराना है वो एज एन इनपुट हम ले लेंगे। फिर हम चाहेंगे इंसर्ट एट फर्स्ट करना है हमें, तो एरे के अंदर जो भी वैल्यूज है एंड से लेके जो भी पहले वैल्यूज है उन सबको हम आगे आगे शिफ्ट कर देंगे। फॉर दैट हम अपने आई को एंड से शुरू करेंगे, क्योंकि हमें शिफ्ट कहाँ करना है, राइट साइड पे। तो हम पीछे से शिफ्ट करना शुरू करेंगे और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा लास्ट इंडेक्स जो होता है वो 0 है और आई को हम 1 से हर बार माइनस माइनस करते जाएंगे। देन वी विल शिफ्ट आवर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो हम एरे ऑफ i+1 में डाल देंगे एरे ऑफ आई। इस तरीके से हमारे सारे एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इंट लगा देते हैं और आफ्टर शिफ्टिंग ऑल द एलिमेंट्स वी विल इंसर्ट दिस न्यू एलिमेंट टू द इंडेक्स 0। सो इट विल बी डन बाय एरे ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एलिमेंट। अब हम देख सकते हैं अगर हमारा एरे फिल होगा, पूरा का पूरा भरा होगा, उसके अंदर कोई और स्पेस नहीं होगी, तो हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, हम एलिमेंट को शिफ्ट नहीं कर सकते आगे। तो इन दैट केस हम अपना एक और मेथड बना लेते हैं, पब्लिक बूलियन इज फुल। ये हमें बताएगा हमारा एरे जो है वो भरा हुआ है या नहीं है। तो इस फुल मेथड के अंदर हम बनाएंगे इफ हमारा जो एंड है वो इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 की है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, एल्स हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर एंड जो हमारा लास्ट इंडेक्स पे है तो हमारा एरे जो है वो फुल होगा। तो हम इसके लिए कंडीशन लगा लेते हैं इफ इज फुल, जो हमारा एरे जो है वो फुल है, इन दैट केस वी विल प्रिंट एरे इज फुल and we will not proceed to the further parts of code. So we will just return from here. So this is our code for insert at first। और insert at first के लिए हम इसको यूज करके देख लेते हैं, array dot insert at first और एलिमेंट की वैल्यू हम डाल देते हैं 1। प्रिंट करके देख रहे हैं, लेकिन अब हम दोबारा से अपने एरे को प्रिंट करके देख लेते हैं, array dot traverse array। हमारी ट्रेवर्स एरे के फंक्शन में हम लास्ट में एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देते हैं, जिसके थ्रू हम जब ट्रेवर्स करेंगे अपने एरे को तो वो ढंग से शो हो गया है। तो पहले इंसर्ट करने से पहले हमारा जो एरे था वो एम्प्टी है और इंसर्ट करने के बाद फर्स्ट पोजीशन पे हमारा 1 जो है वो इंसर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एंड जो था
वो -1 था, तो मतलब -1 इज लेस देन 0, तो हमारा ये फॉर लूप चला ही नहीं, फॉर लूप नहीं चला, तो हमने अपने 0th पोजीशन पे एलिमेंट को डाल दिया। एंड लास्ट में हम एंड को 1 से बढ़ा भी देंगे, क्योंकि अब हमारा जो एक्चुअल एंड है वो 1 आगे बढ़ गया होगा। ठीक है, तो हमारा जो एंड अभी पॉइंट कर रहा होगा वो 0th पोजीशन को पॉइंट करेगा, तो हम करके भी देख लेते हैं। एरे डॉट एंड सिस आउट कर लेते हैं इसे, सिस आउट एरे डॉट एंड, तो हमें बता देगा 0th पोजीशन पे। सो नेक्स्ट हम इंसर्शन में करेंगे इंसर्टिंग एट एंड। तो हमें एरे का एंड कैसे पता चलेगा? एरे का एंड हमें पता करने के लिए हमें एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी कि हम यहाँ पे एंड हमारा क्रिएट कर देते हैं कि ये हमारा एंड है। ओके, एरे ऑफ 0 इज़ 10, एरे ऑफ 1 इज़ 20, एरे ऑफ 2 इज़ 30, हमारा एंड यहाँ पे हमें एंड में ऐड करना है, तो मतलब हमें 30 के बाद ही ऐड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें किसी भी एलिमेंट को शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, बस हम एंड को 1 से बढ़ा देंगे और एरे ऑफ एंड पे अपना जो भी एलिमेंट है वो इंसर्ट कर देंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई हमारी, ये स्टेप लेगा हमारी ऑफ 1 टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, और ये भी हमारा कांस्टेंट टाइम ही लेगा। तो हमारी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, बिग ऑफ 1। हमारा जो ऑपरेशन है वो है इंसर्टिंग एट एंड, तो हम लिख लेते हैं पब्लिक वॉइड इंसर्ट एट एंड। यूजर से हम एक एलिमेंट इनपुट लेंगे और इसमें हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा एरे जो है वो पहले से ही फुल है या नहीं है। इन दैट केस हम ऊपर वाला ही काम करेंगे जो हमने पहले किया था, और हम कुछ भी इनपुट इंसर्ट नहीं करेंगे, और हम जस्ट क्या करेंगे, एंड को 1 से प्लस करेंगे और एरे के एंड पे हम डाल देंगे अपना एलिमेंट। सो सिंपल था ना। अब हम क्या करेंगे, एरे डॉट ट्रैवर्स को यहाँ से हटा देते हैं और लिखते हैं एरे डॉट इंसर्ट एट एंड, और हम 2 कर देते हैं इसको वैल्यू 2। जब हम ये करेंगे और फिर प्रिंट करेंगे एरे को और एरे के एंड को, अब देखते हैं हमारी क्या वैल्यूज आ रही है। तो पहले हमारा इंसर्ट एट फर्स्ट करा था जब हमने, तो 1 जो है वो पहली पोजीशन पे इंसर्ट हो गया था, और जब हमने 2 को इंसर्ट किया है एट एंड, तो हमारा जो 2 है वो 1 के बाद प्लेस हो गया है, और जो हमारा एंड है वो भी अब बढ़ के 1 हो गया है, तो वो अब 2 को पॉइंट कर रहा है। हमारा नेक्स्ट सब पार्ट ऑफ इंसर्शन है इंसर्टिंग एट एन इंडेक्स। सपोज हमारा जो है एरे है वो पहली 3 बॉक्सेस पे फिल्ड है, और हमें जो न्यू एलिमेंट है अपना एलिमेंट 40, उसको हमें एट इंडेक्स 1 पे स्टोर करना है। ठीक है, हमारा इंडेक्स 1 गिवन है और एलिमेंट 40 है, लेकिन इन बिटवीन हमें कोई भी एलिमेंट जो पहले से ही इस एरे में प्रेजेंट है हमें उसको नहीं लॉस करना, हमें उसको एरे में ही रखना है, बट एट द इंडेक्स 1 हमारा एलिमेंट 40 होना चाहिए, हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हम एरे ऑफ इंडेक्स 1 के बाद एरे ऑफ इंडेक्स 1 से शुरू होकर सारे एलिमेंट्स को एक एक शिफ्ट कर देंगे, मतलब इसको आगे शिफ्ट कर दिया और इसको आगे शिफ्ट कर दिया, देन हम इस इंडेक्स पे जो भी इंडेक्स हमें यूजर ने दिया है इस इंडेक्स पे हम 40 को इंसर्ट कर देंगे। तो सिंपल है, ये इंसर्शन एट फर्स्ट की तरह ही है, बस हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है जहाँ से हमें शिफ्ट करने एलिमेंट्स, वो इंडेक्स 0 नहीं है, वो इंडेक्स जो है वो यूजर हमें देगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो नॉर्मली हम लिखेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जो भी इंडेक्स यूजर ने दिया है, जहाँ पे भी एंड है हमारे एरे का। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंड है, तो एंड से हमें शुरू करना है। आई लेस देन आई ग्रेटर देन इक्वल टू इंडेक्स तक हमें जाना है, जो भी यूजर ने हमें इंडेक्स दिया है, और हम आई को हर बार माइनस माइनस करते जाएंगे। ओके, आई को माइनस माइनस करते जाएंगे और हम अपने एलिमेंट्स को शिफ्ट करते जाएंगे आगे। तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। ठीक है, तो हमारा पहला क्या होगा, एंड जो है हमारा एंड वेरिएबल वो है अभी 2। ठीक है, तो 2 से शुरू होना है और हमें जो लास्ट इंडेक्स है आई वो क्या होगा हमारा 0। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इंडेक्स वाले को थर्ड पे पहुंचा रहे हैं। कैसे, जो आई है वो सबसे पहले 2 है, तो 2 + 1 3, तो हम क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ 3 इज इक्वल्स टू एरे ऑफ 2, मतलब हम थर्ड इंडेक्स पे जो है अपने सेकेंड इंडेक्स वाली वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट लूप में क्या होगा, जो एंड है वो एक माइनस माइनस हो जाएगा, आई जो है हमारा माइनस माइनस होके हो जाएगा 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई प्लस 1 क्या हो गया, एरे ऑफ 2, तो एरे ऑफ 2 में हम क्या डाल रहे हैं, एरे ऑफ आई की वैल्यू विच इज़ 1 नाउ। तो हमने 3 की जगह 2 की वैल्यू डाल दी, 2 की जगह 1 की वैल्यू डाल दी। इस तरह से हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा, ये कमेंट कर देते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सारे एलिमेंट शिफ्ट हो गए। आफ्टर शिफ्टिंग हम एरे ऑफ इंडेक्स पे अपना जो भी एलिमेंट है वो हम इंसर्ट कर देंगे।
दिस वाज सिंपल एल्गोरिथम्स ऑफ इंसर्शन। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो है इंसर्टिंग एट एनी इंडेक्स, तो वो भी लिख लेते हैं फटाफट। पब्लिक वॉइड इंसर्ट एट इंडेक्स, और इसके अंदर हम सबसे पहला जो पैरामीटर है वो यूजर से लेंगे, एक तो एलिमेंट हमारा, दूसरा लेंगे इंडेक्स। इंडेक्स हमें यूजर बताएगा तभी तो हम उस इंडेक्स पे डालेंगे। तो इन दैट केस हम इंडेक्स से सारे एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट कर देंगे, और इससे पहले हम चेक करेंगे हमारी कंडीशन कि हमारा एरे जो है वो फुल है कि नहीं है। तो इट इज फुल, हम वही सेम ऊपर वाला काम करेंगे। अदरवाइज हम एंड से लेके फर्स्ट एलिमेंट तक सारे एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे सारे एलिमेंट्स अब राइट शिफ्ट हो जाएंगे आफ्टर दिस फॉर लूप, और हम एरे ऑफ इंडेक्स पोजीशन पे डाल देंगे हमारा एलिमेंट एट लास्ट। अब इसको भी चला के देख लेते हैं। एरे डॉट इंसर्ट एट इंडेक्स, और हम डाल देते हैं 3 को एट इंडेक्स 1 पे हमारा ऑलरेडी 2 है, अब हम 3 को 1 और 2 के बीच में लाना चाह रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई पुट दैट नंबर। और आफ्टर एडिंग द एलिमेंट वी विल अपडेट n to +1। ठीक है, अब हम पूरा कोड रन करके देख लेते हैं हमारा। तो हमारा जो 3 है वो इंडेक्स नंबर 1 पे आ गया है, 2 जो है वो आगे शिफ्ट हो गया है, और एंड जो है वो अब सेकंड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। सो दिस वाज इट। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है डिलीशन। डिलीशन भी हम एरेस के अंदर 3 टाइप से कर सकते हैं। या तो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग वाला इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट करना है, या फिर बिल्कुल लास्ट में जो इंडेक्स है उसको इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको डिलीट करना है, या फिर हमें कोई भी बीच में से, एंड में से, पहले, बाद में कोई से भी इंडेक्स पे वैल्यू डिलीट करनी है। तो हम ये 3 तरीके से डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है बिगिनिंग। तो हमें बिगिनिंग से पहले हम कोई एलिमेंट डिलीट करेंगे। ठीक है, तो डिलीट करने के बाद ये जगह जो है हमारी खाली हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे उसके बाद के एलिमेंट्स हैं वो हम पीछे पीछे शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये लास्ट वाला जो हमारी जगह है वो खाली हो जाएगी और ये सारे एलिमेंट्स पहले शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलो हम इसके लिए एल्गोरिथम देख लेते हैं। सपोज हमारा जो लास्ट एलिमेंट है एरे का, उस पे एक एंड नाम का जो वेरिएबल है वो पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो एंड के अंदर अभी करेंटली जो वैल्यू है वो है 2। तो हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं कि फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल टू एंड तक हमें चलाना है ना, और i प्लस प्लस, और हमें सारे एलिमेंट्स को एक पीछे शिफ्ट करना है। पीछे शिफ्ट करने के लिए हम लिखेंगे एरे ऑफ i के अंदर हम एरे ऑफ i+1 की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, अभी कैसे होएगा देखो, एरे ऑफ i जो है वो शुरू में हमारा क्या है 0। तो जब i 0 है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू है। 0 इज लेस देन 2, हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। अब एरे ऑफ 0 पे हम क्या डाल रहे हैं, एरे ऑफ 0 + 1, एरे ऑफ 1 की वैल्यू हम डाल रहे हैं। तो ये ऑपरेशन सही है। हम एरे ऑफ 0 में एरे ऑफ 1 की वैल्यू डाल देंगे। सो 10 की जगह हमारा आ जाएगा 20। 10 की जगह 20 आ गया। फिर हमारा लूप दोबारा से चलेगा। i की वैल्यू प्लस प्लस होके क्या हो गई 1। अब 1 हो गई तो एरे ऑफ 1 में चली जाएगी एरे ऑफ 1 + 1 विच इज 2। तो एरे ऑफ 1 में चली गई एरे ऑफ 2 की वैल्यू, तो मतलब यहाँ पे आ गई 30 वैल्यू आ गई हमारी। और फिर हमारा जो लास्ट में है, ये सारा शिफ्टिंग होने के बाद हमारा 10 जो है वो आप देख सकते हो, 10 तो हमारा डिलीट हो ही गया है। 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट था वो हमारा डिलीट हो गया है। तो अब हमारा जो बचा है एंड, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा लास्ट एलिमेंट वहाँ पे है, हम उसको भी पूरी शिफ्टिंग के बाद क्या कर देंगे, माइनस माइनस। तो इस तरीके से हमने जो एरे में हमारा फर्स्ट एलिमेंट था उसको हमने डिलीट कर दिया। तो चलो अब डिलीटेड फर्स्ट को भी करके देख लेते हैं। डिलीट पब्लिक वॉइड डिलीट एट फर्स्ट, और इसके लिए हमें यूजर से कोई भी पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट से हमें डिलीट करने के लिए जस्ट क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट शिफ्ट करना है। लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए हम i = 0 से शुरू करेंगे, i लेस देन इक्वल टू एंड करेंगे, और i को हम प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ पे इंट i लिख लेते हैं। एरे ऑफ i में हम डाल देंगे एरे ऑफ i+1। दैट्स इट, हमने अपने सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट शिफ्ट कर लिया, और लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद हम कर देंगे एंड को 1 से माइनस माइनस। सो दिस वाज द सिंपल कोड ऑफ डिलीटेड फर्स्ट। अब करके देख लेते हैं। एरे डॉट डिलीट एट फर्स्ट करने के बाद अगर हम एरे को ट्रेवर्स करेंगे तो हमारे एरे के अंदर सिर्फ 3 और 2 रह जाएंगे। 1 हमारा जो है वो पूरी तरह से डिलीट हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिलीशन में डिलीटिंग एट एंड। तो हमारा जो एंड है अभी करेंटली वो है इधर। ठीक है, अगर हमें इस एंड को एक माइनस माइनस कर दे सिर्फ, तो एंड हमारा यहाँ आ जाएगा।
और जब भी हम कोई एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं वो तो हमेशा ऐसे ही कर रहे हैं ना, इंसर्ट करके हम एंड को एक बढ़ाते हैं फिर वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली जब हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, सपोज 40, तो हम सबसे पहले एंड को बढ़ाएंगे तो एंड यहाँ पे आ जाएगा सेकंड इंडेक्स पे और 40 इधर आ जाएगा बेसिकली। तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो तो अल्टीमेटली डिलीट हो जाएगा। तो डिलीटिंग एट एंड इज वेरी इजी, हमें जस्ट क्या करना है, एंड को एक माइनस कर देना है। सर डिलीट एट एंड को भी करके देख लेते हैं। पब्लिक वॉइड डिलीट एट एंड, इसमें भी हमें कोई पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं है और बस हमें क्या करना है, एंड को एक कम कर देना है। तो एंड को हम कर देंगे माइनस माइनस। ओके, सो दैट्स इट, हमें इतना ही करना था। करके भी देख लेते हैं। डिलीटेड फर्स्ट को हटाते हैं और लिख देते हैं डिलीटेड एंड। फिर एरे को ट्रेवर्स करके देखते हैं तो एक्चुअल में डिलीट नहीं हुआ है हमारा एलिमेंट जो है, लेकिन हम जब भी इंसर्ट करेंगे, लेट मी शो यू, हम एरे के अंदर इंसर्ट एट एंड चलाते हैं और हम डाल देते हैं 4, तो 2 की जगह 4 अपडेट होगा। 2 एक्चुअल में डिलीट हो गया था तो इसीलिए 2 की जगह 4 अब आया है हमारा, और जो हमारा एंड जो है वो अभी भी 2 को ही पॉइंट कर रहा है। हमारा डिलीशन के लिए है डिलीटिंग एट एन इंडेक्स। सपोज हमें एट इंडेक्स 1 कोई वैल्यू डिलीट करनी है, हमें ये वैल्यू डिलीट करनी है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू इसके बाद है उसको हम इस इंडेक्स तक शिफ्ट करते जाएंगे। सपोज यहाँ पे 40 है, उसको हम यहाँ पे शिफ्ट करते जाएंगे और हमारा जो भी है यहाँ पे एंड वेरिएबल उसको 1 से माइनस कर देंगे। तो अल्टीमेटली जो हमारा 20 है वो डिलीट हो जाएगा। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द पार्ट ऑफ डिलीटिंग एट बिगिनिंग, ठीक है। तो इसमें भी हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, शिफ्टिंग का यूज़ करेंगे। तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू, जो भी हमारा इंडेक्स है वहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारी जो एंड कंडीशन होगी आई लेस देन इक्वल टू एंड, एंड तक हमें जाना है और करना है आई प्लस प्लस। फिर हम करेंगे एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई प्लस 1। टिल देन हमारे सारे एलिमेंट्स जो 20 के बाद है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे और लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद हम करेंगे लास्ट में एंड को 1 से कम। तो अल्टीमेटली हमारा ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो है वो वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखे। नेक्स्ट हमारा एरे ऑपरेशन है डिलीट एट एन इंडेक्स। तो हम करेंगे पब्लिक वॉइड डिलीट एट इंडेक्स और हम यूजर से इस टाइम इनपुट लेंगे इंट इंडेक्स। तो इंडेक्स तक हम सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, बस इतना ही काम हमें करना है। तो इंट फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू इंडेक्स आई लेस देन इक्वल टू एंड, आई को हम करेंगे प्लस प्लस और अपने सारे एलिमेंट्स को कर देंगे लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद हम करेंगे एंड को 1 से माइनस माइनस। तो हम डिलीटेड इंडेक्स लेके देख लेते हैं। एरे डॉट डिलीट एट इंडेक्स और हम डाल देते हैं इंडेक्स नंबर 1। देखते हैं हमारे एरे के अंदर क्या आता है डिलीट होने के बाद। तो बीच वाला हमारा जो 3 था वो प्रॉपरली डिलीट हो गया। सो दिस वाज आवर डिलीट एट एनी इंडेक्स। नेक्स्ट हमारा जो एरे ऑपरेशन है वो है सर्चिंग। तो हमें सपोज किसी एलिमेंट को सर्च करना है, किसी भी एलिमेंट को, सपोज वो है हमारा 40, ठीक है। तो 40 को हमें इस एरे में सर्च करना है। तो हमें ऐसे तो पता नहीं है कौन से इंडेक्स पे 40 प्रेजेंट है, क्योंकि एरे में किसी भी सीक्वेंस में जो है एलिमेंट्स और डेटा फिल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 40 को हमें सर्च करना है तो हम फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करेंगे अप टू लास्ट इंडेक्स। अगर हमें इनके बीच में जो है 40 मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे कि फॉल्स हमें नहीं मिला। तो हम करेंगे वॉइड लीनियर सर्च, हम यूजर से ले लेंगे इंट एलिमेंट जो उसे सर्च करना है और इंट एरे, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड नहीं बूलियन रखेंगे। लूप लगाएंगे शुरू से लेके एंड तक। एंड का हमारा इंडेक्स क्या होता है, एरे डॉट लेंथ -1 तक, ठीक है। तो हमने यहाँ तक रन किया और फिर हम आई को 1 1 से बढ़ाते जाएंगे। तो फिर हम चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो एरे ऑफ आई एलिमेंट है हमारा वो एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं है। अगर एलिमेंट के इक्वल है तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। और पूरा लूप खत्म हो जाएगा, मतलब लास्ट वाले इंडेक्स पे भी अगर उसे जो है 40 नहीं मिला तो पूरे लूप खत्म होने के बाद हम कर देंगे रिटर्न ट्रू। तो दिस वाज आवर सिंपल लीनियर सर्च एल्गोरिथम। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n इन वर्स्ट केस, जब हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा और हमें एरे के लास्ट तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो अगर एरे में n एलिमेंट्स हैं तो हमें बिग O ऑफ n का टाइम लगेगा। So let's now write the code for searching.
पब्लिक इंट सर्च, और हम यूजर से कोई भी वैल्यू ले लेंगे जो उसको सर्च करनी, ठीक है। फिर हम अपने एरे में 0 से लेके शुरू करेंगे और एरे के लास्ट तक जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है इसका तो टाइप हम रखते हैं एक तो वॉइड, ठीक है। अब हम हर इंडेक्स पे चेक करेंगे एरे के कि क्या उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमारे इस वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। तो हम देखते हैं, इफ एरे ऑफ आई इक्वल टू वैल्यू, in that case we will just out value found at index I, और हम कर जाएंगे हमारे प्रोग्राम से रिटर्न। और अगर पूरे फॉर लूप के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम कर देंगे this out value not found in array। so that's it for linear search। हम करके देख लेते हैं, array dot search 1 को सर्च करके देखते हैं, इसने बोला 1 फाउंड एट इंडेक्स 0। 4 को सर्च करके देखते हैं, 4 फाउंड एट इंडेक्स 1। 0 को सर्च करके देखते हैं, 0 फाउंड एट इंडेक्स 2। वैसे तो एक्चुअली नहीं करती है हमारी, पर ये डिफॉल्ट वैल्यूज की वजह से आ रहे हैं हमारी जीरोस। अगर हम नहीं चाहते हमारे एरेज में शुरू से ही 0 वैल्यूज आए तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, जब एरे को इनिशियलाइज करते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर, हम इसकी सारी वैल्यूज को इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू करके स्टोर कर लेते हैं। इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके एरे डॉट लेंथ तक हम एरे ऑफ आई की हर वैल्यू को सेट कर देंगे हमारे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से, ठीक है। तो अब हम अपने एरे को प्रिंट करेंगे और 0 को सर्च करेंगे तो हमारे एरे को 0 नहीं मिलेगा। हमारे एरे कुछ इस तरीके से दिख रहा है अब, और हमारे एरे को 0 नहीं मिला। So this was our searching. Next array operation is update. So we are given an array named array, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इंडेक्स 2 पे सपोज इंडेक्स 2 पे हमें कोई वैल्यू अपडेट करनी है। इंडेक्स 2 पे जो भी वैल्यू है उसको मुझे अपडेट करना है विद एलिमेंट। सपोज एलिमेंट की वैल्यू है 60, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, अपडेट करना है हमें, इंसर्ट नहीं करना, हमें सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू अपडेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू एलिमेंट। तो बस हमें यही स्टेप करना है और हमारा जो है, जो भी उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। और इस पूरे ऑपरेशन में हमें लगेगा ओ ऑफ 1 टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि एक ही ऑपरेशन है और इसको परफॉर्म होने में कांस्टेंट टाइम ही लगेगा, जितना भी हमारा कंपाइलर टाइम लेगा कंपाइल करने में। तो अपडेटिंग वाले ऑपरेशन के लिए भी कोड लिख लेते हैं। तो इंट वॉइड अपडेट, अपडेट करने के लिए एक तो हमें अपडेट करने के लिए वैल्यू चाहिए, इंट वैल्यू, कॉमा हमें चाहिए कौन से इंडेक्स पे हमें अपडेट करनी है, ठीक है। इट शुड बी पब्लिक वॉइड। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा जो इंडेक्स यूजर ने दिया है वो वैलिड इंडेक्स है भी या नहीं है। इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इंडेक्स इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, एरे ऑफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू कर देंगे वैल्यू, सिंपल। अगर जो इंडेक्स है वो इस रेंज में नहीं है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, सिस आउट इनकरेक्ट इंडेक्स वैल्यू। सो दिस इज इट। अब हम इस अपडेट को भी ट्राई करके देख लेते हैं। एरे डॉट अपडेट 1 इंडेक्स पे मैं चाहती हूँ मेरा वापस से 2 आ जाए, मैंने 2 को डाल दिया, ये इनकरेक्ट इंडेक्स वैल्यू दिखा रहा है। चलो देखते हैं क्यों आ रही है हमारी इनकरेक्ट इंडेक्स वैल्यू। हाँ, तो ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया, ठीक है। अब हम करके देख लेते हैं। हमें डालना है इंडेक्स वैल्यू 2 एट इंडेक्स 1। हम चला के देख लेते हैं इसे। Now let's write our final code on update. So it's public void update
सबसे पहले तो हम यूजर से जो वैल्यू उसको अपडेटेड वैल्यू डालनी है, इंट अपडेटेड वैल्यू, और हम ले लेंगे कौन से इंडेक्स पे अपडेट करनी है। फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो इंडेक्स है वो लेस देन अगर 0 है या फिर इंडेक्स ग्रेटर जो है वो एंड है, इन दैट केस वी विल प्रिंट इनकरेक्ट इंडेक्स वैल्यू एंड वी विल रिटर्न। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एरे ऑफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू अपडेटेड वैल्यू। चला के देख लेते हैं, एरे डॉट अपडेट, हमें जो करनी है अपडेटेड वैल्यू मेरी क्या है 0 और मुझे चाहिए 0th इंडेक्स पे, तो चला लेते हैं हम इस कोड को और फिर से मैं अपने एरे को ट्रेवर्स करके देखूंगी। तो हमारा जो है वो फर्स्ट बिल्कुल 0th इंडेक्स पे जो है वैल्यू अपडेट होके 0 हो गई है। सो दैट्स इट। हर ट्रेवर्सल का ऑपरेशन है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देख लेते हैं। तो ट्रेवर्सल के ऑपरेशन में हमें बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट से लेके एरे के लास्ट एलिमेंट तक जाना होता है, इसलिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n, जितने ज़्यादा हमारे एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतना ही ज़्यादा हमें टाइम लगेगा ट्रेवर्सल करने में। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, बिग O ऑफ n, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो बिग O ऑफ 1 हुई, क्योंकि हमने ट्रेवर्सल को परफॉर्म करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। जितनी भी स्पेस ये एरे लेगा मेमोरी में उतनी ही स्पेस लेगा, इसलिए जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है कॉन्स्टेंट बिग O ऑफ 1। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है इंसर्शन एट बिगिनिंग। इंसर्शन एट बिगिनिंग करने के लिए हमें हो सकता है एट मैक्स हमें बिगिनिंग के बाद के सारे एलिमेंट्स, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन सबको शिफ्ट करना पड़े। तो इन दैट केस आवर कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम बिग O ऑफ n, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतना ज़्यादा हमें इंसर्शन करने में टाइम लगेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा हमारा ये फोर लूप चलेगा और हमें नंबर ऑफ एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ेंगे उतने ही ज़्यादा। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है इंसर्शन एट एंड। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्स हमने पहले से इवेल्युएट कर लिया था, विच इज बिग O ऑफ 1। एंड नेक्स्ट एरे ऑपरेशन इज इंसर्शन एट एनी इंडेक्स एंड इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज सिमिलर टू इंसर्शन एट बिगिनिंग, क्योंकि कोई भी यूज़र बिल्कुल फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहेगा तो इन दैट केस उसको उसके बाद के सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसमें उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n ही लगेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको उतने ही ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस केस इज बिग O ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ 1, नो एडिशनल स्पेस टेकन। नेक्स्ट एरे ऑपरेशन इज डिलीशन। डिलीशन में हमने लिया है पहले एलिमेंट को हमने जब डिलीट करने के लिए टाइम लिया है वो है हमने पहले एलिमेंट के बाद जितने भी एलिमेंट्स हमने एरे में उनको लेफ्ट शिफ्ट किया है। लेफ्ट शिफ्ट करना हमें उतनी बार पड़ेगा जितना ज़्यादा हमारे एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में जाएगी बिग O ऑफ n, ठीक है, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी वो बिग O ऑफ 1 जाएगी, क्योंकि हमने कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं लिया है इस ऑपरेशन के लिए। हमारी जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है इंसर्शन एट एंड। इंसर्शन एट एंड करने के लिए हमने जस्ट एंड माइनस माइनस करा है, सिंगल स्टेप ऑपरेशन विच विल टेक ओनली O ऑफ 1 टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो बिग O ऑफ 1 इन दिस केस। Our next operation is in deletion at any index. So its time complexity is similar to deletion at beginning, because अगर हमें यूज़र ने deletion at beginning के लिए 0 इंडेक्स डाल दिया तो हमें इसके बाद के सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा एंड इट्स सिमिलर टू deletion at beginning. So इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है वो बिग O ऑफ n होएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होएगी बिग O ऑफ 1। और नेक्स्ट एरे ऑपरेशन इज सर्चिंग। तो सर्चिंग में हमें लिया है बिग O ऑफ n टाइम, बिकॉज हमें नहीं पता हमारा जो एलिमेंट है वो हमें फर्स्ट इंडेक्स में मिलेगा या लास्ट इंडेक्स पे, या फिर वो एरे में है ही नहीं। इसके लिए हमें सारे के सारे एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, विच विल टेक O ऑफ n टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज 1 इन दिस केस, बिग O ऑफ 1 इन दिस केस। एंड नेक्स्ट एरे ऑपरेशन इज अपडेटिंग। इसमें भी हमारा एक ही स्टेप का ऑपरेशन है एंड इट विल जस्ट टेक बिग O ऑफ 1 टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो बिग O ऑफ 1।